अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से जो लोग वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर जाने वाले हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप खुद नहीं जाने वाले हैं तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर जाने वाले हैं, या खुद भी आप जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो चलिए आज के असल टॉपिक की जानिब हम चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने वाले कमेटी की तरफ से एक अपडेट आया है। इस अपडेट के मुताबिक जो लोग बाहर से वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर जाएंगे, चाहे वो आदमी वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, तो सारे लोगों को कतर जाने से पहले पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। पीसीआर टेस्ट कतर जाने से 48 घंटा के अंदर में करवाना होगा, जबकि रैपिड एंटीजन कतर जाने से पहले 24 घंटा के अंदर में करवाना होगा। घर में किया हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट का वैल्यू नहीं होगा और इसका नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना होगा। आप में से नए जुड़ने वालों को बता दूं कि कतर में 20 नवंबर 2022 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है। वर्ल्ड कप को देखने जाने के लिए आपके पास में हैया कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में हैया कार्ड है तो आपको अलग से किसी दूसरा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैया कार्ड बनवाने के लिए पहले आपको वर्ल्ड कप का टिकट परचेस करना होगा, उसके बाद वहां पर अकोमोडेशन लेकर के उसके बाद आप हैया कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ये कि आप जब हैया कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी वेबसाइट पर आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दिखा दी जाएगी, वहीं से आप चूज कर सकते हैं। 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक इस बीच में जो लोग कतर विजिट वीजा पर जाएंगे तो इन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं चाहिए। आप में से जिन भाइयों के पास में हैया कार्ड है वो अपने साथ में 3 और लोगों को भी कतर लेकर के जा सकता है, जिसका प्रोसेस हैया ऐप के जरिए करना होगा। इन लोगों को कतर पहुंचने के बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। अगर किसी को कोविड-19 हो गया तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। बाहर से जाने वालों को क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को अपने मोबाइल में एहतराज इंस्टॉल करके रखना होगा और इसको एक्टिव करके रखना होगा। अगर एहतराज ग्रीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल है और वो कहीं पर भी आ जा सकता है। अगर वो इस बीच में कतर से एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट करने के लिए उसको पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस फ्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं या जौन सा कंट्री जा रहे हैं तो उस कंट्री के रूल को फॉलो करना होगा। अगर उस कंट्री या फ्लाइट में रैपिड एंटीजन टेस्ट या पीसीआर चाहिए तो आपको करवाना होगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं करवाना होगा। कतर के अंदर मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना ज़रूरी होगा। कतर विजिट करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या फार्मेसी में मेडिकल सर्विस ले सकते हैं। जबकि जिन लोगों के पास में हैया कार्ड होगा, अगर इसके साथ में किसी तरह कोई इमरजेंसी हो जाता है तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट फ्री में होगा। दोस्तों, इस सेंटेंस से पता चलता है कि जिन लोगों के पास में कतर का हैया कार्ड होगा वर्ल्ड कप को देखने के लिए, अगर इसके साथ में कोई इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो दवाई लेने के लिए पैसा पे करना होगा। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सजेशन दिया गया है, इस बात की जोर दी गई है कि जो लोग बाहर से वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर आएंगे तो ऐसे लोग ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बनवा लें। ट्रैवल इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होगा कि उसको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ये कंपलसरी है ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन इस बात की ताकीद ज़रूर की गई है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।